से 16 जनवरी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके मासूम अफराद को निशाना बनाया गया। हमला छुपाने के लिए जैश उल अदल की झूठी स्टेटमेंट्स का सहारा लिया गया। जैश उल अदल से मंसूब एक व्हाट्सएप बयान इशू किया गया। IRGC ने हमले का जवाब पैदा करने के लिए बयानिया बनाया। हमला वाकई जैश उल अदल के कैंप पर हुआ है। सलमान आवान नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे स्टोरी से मुतालिक जानते हैं। जी सलमान। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान की जो मामला के अंदर कशीदगी आई है, यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। लेकिन पाकिस्तानी ज़राए का कहना है कि ईरान इस मामले के अंदर सरासर कसूरवार है। ईरान की हुकूमत, ईरान के इंटेलिजेंस इदारे या उनका तमाम तर जो उस मामले के अंदर जो है वो बिल्कुल नुमाया है। और इस हवाले से ईरान जो है वो बिल्कुल इस बात पर पर्दा नहीं डाल सकता है कि ये तमाम तर सूरत हाल जो है पाकिस्तान ईरानी इनकलाब की पैदा करता है। और ईरान अगर ये समझता है कि पाकिस्तान इस वाक़े को किसी तौर भूल जाएगा या नज़रअंदाज कर देगा, तो इसकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि हकीकत तो ये है कि BLA और BLF जैसी जो बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं, नाम नहाद बलोच तंजीमें हैं, उनके जो मराकज़ हैं, उनके जो तरबियती मरकज़ हैं, उनके जो कैंप्स हैं, वो भी ईरान में मौजूद हैं। और ये बात भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाने वाला ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो भी हम सिचुएशन देख रहे हैं जिसमें ईरान ने हमला किया और बिला इश्तियाल